अस्सलाम वालेकुम। हम कैमरस इंटरनेशनल AS एंड A लेवल मैथमेटिक्स की बुक पे मैथमेटिक्स 1 की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और इस सिलसिले में हम अभी इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 आई, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है, उसके बाद तो एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन रह जाएंगे। तो वो उसके भी लास्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 13, बस थोड़ा सा वही बिला वजह की कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन जस्ट टू चेक के आपको अच्छी तरह से ये मैनिपुलेशन आ गई है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 और 13 रह गए थे, वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में फरमा रहे हैं कि ये लाइन इस कर्व पे टेंजेंट है, अब आप प्रूव कर दीजिए कि ये ऐसा है। तो ये तो सामने ही नज़र आ रहा है कि ये कैसे प्रूव होगा। जब ये दोनों मतलब टेंजेंट है ये लाइन इसके ऊपर, तो ये बराबर होंगे। तो जाहिर है हमने इसको इसके बराबर किया, रीअरेंज किया चीज़ों को, और आखिर में ए, बी और सी की वैल्यू निकाल ली। और बी स्क्वायर माइनस 4AC को हमने ज़ीरो के बराबर कर दिया। अब यहाँ पे ए, बी और सी की वैल्यू ये है, इसको हमने इनपुट किया अपनी इक्वेशन के अंदर। और वहाँ पे इसको थोड़ा सा ओपन किया, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, और फिर ये रहे दोनों मिलके 4 4 16 हो गए, 4C हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गए थे यहाँ पे। तो ये कैंसिल आउट हुए कुछ चीज़ें, और आखिर में जो बची वो खुद ब खुद वही थी जो कि हमें प्रूव करना था, आगे कुछ करना ही नहीं है। एंड प्रूव्ड। जबकि क्वेश्चन नंबर 13 बिला वजह का लंबा है, बहरहाल लंबा है तो है, अब करना पड़ेगा, इसमें ये प्रूव करना है भाई। और ये लाइन इस कर्व पे टेंजेंट है, और कर्व बड़ा मुश्किल वाला है, यानी वाई स्क्वायर वाला है। तो जब वाई स्क्वायर या इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, और यही हमने किया। जहाँ जहाँ वाई था वहाँ वहाँ वाई की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एम एक्स और सी डाल दिया y की जगह पे, ऊपर स्क्वायर भी लगा दिया, इज इक्वल्स टू सी भी कर दिया, इसको खोल दिया। मतलब इसको खोलते चले जाएं, आपका सवाल खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। सो बी एम एक्स प्लस सी है, तो स्क्वायर की वजह से ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, और इक्वल्स टू सी तो पहले ही मौजूद था। फिर हमने इसका b भी खोल दिया, तो ये बी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और फिर 2BMXC हो गया, या वैसे होना चाहिए था 2BCMX, क्योंकि मेरा मेरा जो तरीका है वो ये कि मैं लेटर वाइज लिखता हूँ। फिर BC स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब आप देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हमने एक तरफ कर दी, एक्स वाली टर्म बीच में रख दी, और बाकी जितनी भी हैं वो एक तरफ कर दी, यानी सी को भी इधर ला के -C कर दिया। तो जो एक्स वाली टर्म है उसमें से ये बचा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म में से ये बचा, और बाकी ये बच गया। तो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और हम वही डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट करते हैं, और पता है कि ये ज़ीरो के बराबर है क्योंकि टेंजेंट है। तो इस सूरत में हमने ए, बी और सी की वैल्यूज़ इसमें डाल दी। अब ये बड़ा सा बन जाएगा, बस यही है। एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन आप कितनी आराम से कर लेंगे, ये इसी का सवाल है, बाकी इसमें और तो कुछ है नहीं। तो 4 इंटू दिस एंड दिस बोथ, तो पहले हमने 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4A प्लस 4BM स्क्वायर हो गया। फिर हमने 4A को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो 4ABC स्क्वायर हो गया, 4AC हो गया माइनस में, फिर क्योंकि ये माइनस था, फिर प्लस 4B स्क्वायर हो गया, फिर 4BM स्क्वायर हो गया। फिर इसका माइनस खोला हमने, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, साइन ज़ाहिर है माइनस की वजह से एक्सचेंज हो गए। 4 कॉमन थे, यहाँ भी काट सकते थे, बाद में जाके काट दिया मैंने। बहरहाल आप यहाँ भी 4 कॉमन निकाल के ख़त्म कर सकते थे। 4B² C² M² 4B² C² M² प्लस और माइनस की वजह से कैंसिल आउट हो गए। अब ये 3 बच गए, यहाँ पे नज़र ही आ रहा है कि बस हम अपने जवाब के बहुत करीब हैं, जो कि ये रहा M² = ABC - A/B। क्योंकि अब इन टर्म्स में से एक ऐसी है जिसमें m है, बाकी में m नहीं है, तो इसको एक तरफ रखेंगे, इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये 4ABC² हो गया और 4AC हो गया। फिर 4 कॉमन निकाल के डिवाइड कर दिया आपने, बच गया BCM² = ABC² - AC। अपनी आसानी के लिए A और C दोनों में मौजूद है, इसको कॉमन थोड़ी देर के लिए निकाल के वापस मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब BC को आप इधर नीचे ले आइए, यहाँ पे M² अकेला बच गया अपनी इक्वेशन के हिसाब से, और BC नीचे आया तो यहाँ पे C से C कट गया,
और रह गया a इंटू बी सी माइनस वन। अब वापस ब्रैकेट को खोल दीजिए तो ये ए बी सी हो जाएगा और ये a हो जाएगा अपॉन b, और ये देखिए प्रूव हो गया। तो बस ये इतनी सी बात थी। कोई ऐसी टेक्निकल या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि समझ में नहीं आ रही हो। कहीं किसी स्टेप में गड़बड़ हो रही होगी तो हो सकता है यहाँ मसला हो। तो आपको जहाँ मसला है वहाँ पॉज करके आप स्टेप्स चेक भी कर सकते हैं, और उससे आपको कहीं गाइडेंस लेनी है कि कोई स्टेप तो मिस नहीं हो गया तो वो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारी जब एक्सरसाइज 1 आई ख़त्म हो गई, अब खाली हमारा जो आखिरी काम रह गया वो रह गए हैं एंड ऑफ चैप्टर कुछ रिव्यू एक्सरसाइज, और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आप जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए, फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।